यह बात उस समय की है जब महाभारत में कुरुक्षेत्र की मैदान में युद्ध को लेकर हलचल चल रही थी। और ऐसे वक्त में तब शांति दूत बनाकर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण जी को हस्तिनापुर में भेजा था। और हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के सामने जाकर के भगवान श्री कृष्ण जी तब वहां पर अपनी बात को रखे थे और बोले कि अगर आप धृतराष्ट्र जी को बोले कि अगर आप ज्यादा कुछ पांडवों को नहीं देना चाहते तो कम से कम 5 गांव ही दे दीजिए। और हस्तिनापुर का राज्य बहुत बड़ा है, 5 गांव को देना एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और 5 गांव पर ही मैं 5 पांडवों को मना लूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि और इस तरह से बहुत बड़ा विनाश होने से बचा जा सकता है। लेकिन दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण जी को अपमानित करके भगा दिया और बोला कि ग्वाले जाकर के उन 5 व्यक्तियों को यह कह देना कि मैं बिना युद्ध के एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और तब भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप लोगों के पास बस युद्ध ही शेष बचता है, वरना और कुछ नहीं शेष बचता है। और इसके बाद तब कुरुक्षेत्र की तैयारियों में सभी जुट जाते हैं कि अब कुरुक्षेत्र की मैदान ही आखिरी युद्ध का फैसला ही फैसला होगा। और इसके बाद कुरुक्षेत्र की मैदान में आगे की घटना को एक कविता के माध्यम से समझाया गया है। और यहां से एक कविता तैयार होता है कि पैदल की तलवार भाला और पैदल सैनिक खड़े हुए हैं और एक तरफ योद्धा एक तरफ समय के मारे थे, एक तरफ पांडु कई लाख सेना के आगे पांडु 5 बेचारे थे, कई लाख सेना के आगे पांडु 5 बेचारे थे। एक तरफ थे योद्धा और एक तरफ समय के मारे थे। और महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, पर पार्थ के रथ को स्वयं माधव हाँक रहे थे जी। कुरुक्षेत्र के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। पार्थ को देखा माधव ने तो पार्थ उन्हें उदास लगे। और तभी 5 जन लगा मुंह से भगवान श्री कृष्ण ने मुंह से बजा डाले और हुआ शंखनाद, जैसे सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। तभी भगवान श्री कृष्ण जी बोले अर्जुन को, उठ पार्थ